अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम राउंड टेबल की एपिसोड में अपने साथ दो एक्सपर्ट्स को लाएं। एक एक्सपर्ट डायरी और कागज़ लेके आया है, एक एक्सपर्ट लैपटॉप लेके आया है। एक्सपर्ट नंबर 1 जो मेरे राइट पे बैठे हुए हैं वो साद हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ है अमान मैनेजमेंट। मेरे सामने बैठे हुए हैं महरोज़ भाई, उनकी एक्सपर्टीज़ है कि कैसे उन्होंने क्रिटिकल मोमेंट्स पे ऐसा जोक क्रैक करना है जिससे आप क्वेश्चन करेंगे अपनी सैनिटी और रियलिटी। तो क्या हाल है एक्सपर्ट साहब का? ठीक ठाक लगा आप सुनाएं। जंग तो रोक दिया आसिम मीर साहब ने फिलहाल। ये वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे को, अप्रैल 10 को। ये लगेगी कल, विच इज सैटरडे अप्रैल 11। अल्लाह करे तब तक जंग रुकी रहे। राइट एट द टाइम जब रॉयटर्स ने खबर दी है कि जेडी वैंस का जहाज़, प्रोबेबली जिस जहाज़ के अंदर जेडी वैंस है, वो लैंड कर चुका है नूर खान एयरबेस के ऊपर। तो आफ्टर लाइक जॉन कैरी लास्ट विजिट हुआ था हाईएस्ट 2006 में। 2006 में। आई मीन उस टाइम में उनका विजिट हुआ था टू एसरटेन कि पाकिस्तान एक अच्छा एसेट है टू फाइट अगेंस्ट वार ऑन टेरर। the war on terror, या which was a bad visit in my opinion. ये visit actually पीसीबी भी गए थे उस वक्त, मेरे ख्याल से अब भी किसी ने जाएंगे। ये भी कहा था कि ये हाईएस्ट एवर विजिट है इन द प्रेजेंस ऑफ क्वाज़ाई डिक्टेटरशिप। इससे पहले जितने भी हाईएस्ट लेवल के विजिट हुए हैं वो इन द रेन ऑफ मिलिट्री रिजीम हुए हैं, लाइक मेड मुशर्रफ या I mean ये मिलिट्री regime है, there is no doubt in my mind कि पाकिस्तान वही क्वाज़ाई डिक्टेटरशिप कह दिया उसको, हाइब्रिड रिजीम। Okay. लाइक I आई mean, मीन ऑन पेपर there is no such thing as a hybrid regime. Hybrid would assume that both parties have roles. रोल्स तो हैं। no. एक पपेट है और एक पपेटियर है, लाइक रोल्स Yeah, रोल्स तो I डिफरेंट mean है। ये लाइक एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ये काम है। अभी मैं इस बात पे खुश हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब शहबाज शरीफ का नाम भी ट्वीट में डाल देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे भी बहुत खुशी होती है, Because- शहबाज शरीफ को भी बहुत खुशी होती है। वरना वो कह सकते हैं कि आसिम नीर थैंक यू, बेसिकली ये कह सकते हैं। शहबाज शरीफ फील्स फुलफिल्ड। बट हम आज नहीं आए टू टॉक बैड अबाउट दीज पीपल और जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करने भी नहीं है। आज हम ये आए हैं वेदर पीस होता है तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, और वेदर पीस नहीं होता व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बिकॉज हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी देखा, हमने कुछ और इवेंट्स भी हुए जब पीटीआई ने ख़त लिख दिया था लोन वाले को, IMF को। शुक्र तरीन ने, कासिम गया था यूएन की एक सब कमेटी के साइड रूम में। दैट वाज नथिंग। वो तो एक मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं इस पर डाल रहा अभी। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि ये इवेंट्स हुए हैं जिनके ऊपर बहुत बहसें हुई, जहाँ पे गद्दार का लफ्ज़ थ्रो अराउंड किया, इंडिया की जंग के दौरान गद्दार के लफ्ज़ थ्रो अराउंड किए गए। इस पीस डील के अंदर अफगानिस्तान वॉर में लाइक गद्दार का लफ्ज़ तो हमारे लिए ऐसे हो गया है जैसे लाइक बस साहब का काम होता है। थोड़ा सा हो तो आप गद्दार कर दें। एक्चुअली दिस गोइंग टू साउंड बैड बट ये वही माइंडसेट है जिसके तहत टीएलपी ऑपरेट करती थी। या ये गुस्ताखी होगी, राइट? ओके, तो आप गद्दार ऐसे हो सकते हो, लाइक आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहे हो, यहाँ पे टैक्स भरा है, बीवी बच्चे यहाँ के हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हो, पर आप गद्दार ऐसे हो सकते हो। और फनी इनफ अभी एक ऐसे कमेडियन का स्पेशल रिलीज हुआ है जो खुद गद्दारी के मुकदमे और गद्दारी की चीज़ें भुगत के आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की, ठीक है? लाइक आपको पूरे बड़े सगीर के अंदर ओवरऑल नज़र आता है कि एक हाईली चार्ज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे स्केप कोट्स ढूंढे जा रहे होते हैं। आई डोंट थिंक, और ये वाइल्ड स्टेटमेंट है, कि इमरान रियाज खान के बुरे जियो पोलिटिकल टेक से पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता है। या दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। लाइक आई डोंट थिंक अगर वजहाद साहब टब के अंदर लेट के या टब के बाहर खड़े होकर अपने जियो पोलिटिकल टेक्स देंगे, उससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है। लाइक तुम लोगों के ओपिनियन में एट दिस पॉइंट डू यू रियली थिंक कि लाइक देयर इज़ एनी ऑपोजिशन टू शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर लोकली? या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे ख्याल से वो एक आई डोंट नो, कई लोगों ने अपनी नौकरियां हलाल करनी होती हैं कि देखें वो प्रोपेगेंडा आ रहा है तो हम काउंटर प्रोपेगेंडा। सर हमने काउंटर प्रोपेगेंडा किया, हमने डिबंक किया प्रोपेगेंडा, सारी साजिश बेनकाब कर दिया और बिल्कुल अननेसेसरी एक लूप में फंसे हुए हैं। लाइक हु इज़ इवन पेइंग एनी अटेंशन टू आदिल राजा और इमरान रियाज एट दिस टाइम एट दिस टाइम जब आपको वर्ल्ड वॉर 3 नजर आ रही है। प्रोपेगेंडा एक होता है पार्टी के खिलाफ, एक होता है स्टेट के खिलाफ। यहाँ जो हमें प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है वो स्टेट के खिलाफ है। गाइस हम बहुत सरप्राइज हैं रोज ये बात कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इस दफ्तर के अंदर डाइवर्स मिले और मैं रोज ये बात कर रहा है ठीक है कि मी भी पीटीआई शायद कभी कभार टू मच कर देती है, तो क्लियरली लाइक बट इन दैट केस इवन मेरा ये बिलीफ है कि वो मुल्क के गद्दार नहीं हो जाते। बिकॉज मैंने वो वीडियोज़ देखी हुई हैं मरियम नवाज साहिबा की, जब मुशर्रफ साहब वॉज प्रेसिडेंट और उस वक्त का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था वॉर ऑन टेरर।
Yeah. इट वॉज एक्चुअली इक्वली एज बिग. आपको उसकी हीट उस तरह फील नहीं होती थी. उसकी वजह बुनियादी ये थी कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था आपको हीट फील कराने के लिए. प्री सोशल मीडिया एंड पोस्ट सोशल मीडिया दुनिया चेंज हो गई है. मतलब वो भी एक टाइम था कि अब जब हम वो पढ़ते थे खबर और लगता था कि सिर्फ 20 बंदे शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता था कि मतलब आम कहने सी को लगता बात है कि है, आम सी बात है, नॉर्मल है. बहुत लाहौर शुक्र है में कि बम 50 ब्लास्ट नहीं होते थे, नॉर्मल था. एसन के बिल्कुल सामने नेवल का जो कॉलेज है उस पर जी. हुआ था एंड हमें अगले दिन स्कूल भेजा गया था. या लाइक इवन आवर पेरेंट्स डिड नॉट थिंक यार Normal मेरे थी. बच्चे हैं. लाइक हमें लगता था हमारे माँ बाप मोहब्बत नहीं करते. नहीं, दे वर जस्ट प्रोग्राम्ड दैट वे. सबके माँ बाप मोहब्बत कि नहीं ये तो करते बस थे. है जिस तरह ही है. इट्स That's the लाइक reality. आप औरत हैं और आप लिबर्टी चौक जाते हैं तो थोड़ा बहुत हरासमेंट तो होगा. या ठीक है, आप वो गैम्बल लेके जाते हैं. तो उस ज़माने में ये था, दिस वाज वेरी नॉर्मल. तो उस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वॉर ऑन टेरर बताया गया था. तो उस वक्त भी बताया गया था कि ये गद्दार हैं जो बाहर बैठे बातें कर रहे हैं. उस वक्त मुझे याद है नवाज साहब ने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया था. ठीक है, उसमें गद्दार टाइप बातें थी. और बेनज़ीर तो हमेशा गद्दार थी. कोई ऐसा दौर ना मेरे बाप ने देखा ना मैंने देखा जहाँ बेनज़ीर की गद्दारी गली गली बचा साबित ना कर रहा हो. ठीक है, तो ये गद्दारी की चीज़ें तो कंटिन्यूसली चलती रही हैं. अभी क्या कहते हैं, ये इतनी क्यों रियासत इसको ओवर प्ले कर रही है, या रियासत ने करना हर दफ़ा यही होता है? आई थिंक दे वांट टू कीप अस स्टक इन दैट लूप कि ताकि कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना हो सके और पॉलिसीज़ के ऊपर कोई बात ना कर सके. और सिस्टम चलता रहे. और आप एक बंदे को जब भी कोई क्रिटिसिज्म आए, मेड बी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, डोमेस्टिक किसी पॉलिसी के ऊपर, तो आप उसको डब्बे में बंद करो और कहो ये देखो ये पीटीआई हाँ, है. ठीक है. एंड यू नो यू हैव टू ओन द ओपिनियन ऑफ इमरान रियाज खान, यू हैव टू ओन द ओपिनियन ऑफ सम रैंडम मोहित पीर ज़ादा. भाई मतलब इफ़ आई एम क्रिटिसाइजिंग फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्वीट कर दी, आई थिंक परसों की बात वेट, है. होल्ड ऑन, रियासत कायम कैसे तूने वही ना गाइस साथ दे ट्वीट परसों मतलब रियासत प्रेस साथ रिलीज है जारी की, tweet. फॉरेन ऑफिस ने प्रेस रिलीज जारी की, उसको मैंने ट्वीट कर दी कि मतलब व्हाई आर यू इवन लाइक इशूइंग अ प्रेस रिलीज, ओनली अ प्रेस It makes रिलीज, no राइट. तो ऊपर नीचे किसी ने पूरा ऐसे लिख दिया कि डियर हाफिज साद रियाज, और मतलब आप भी हाफिज हैं? या what kind of a question was that? देखिए ये दिस इज द प्रॉब्लम. आप ब्रेन वॉश इतने हो गए हैं बिकॉज उसने हाफिज का इन रिस्पेक्ट टू हाफिज आसिम मुनीर, मेरे दिमाग में आया कि इसकी हरकतें ही नहीं कि बंदा माने हाफिज है. ठीक है, ऐसा क्या किया, लाइक व्हाट डिड आई डू? देखिए कैमरे की आंख है तो मैं सब कुछ नहीं बोल सकता, आप कंटिन्यू करें. अच्छा, तो उसने पूरा ऐसे लिख दिया और फिर पीछे नीचे लोग शुरू हो गए, ये सारे हैं यूथ ही है, बिकॉज उन्होंने सारे लाइक यू एंड अस, यू एंड एवरीवन हु इज क्रिटिसाइजिंग फॉरेन पॉलिसी, दिस इज अबसर्ड. क्योंकि उन्होंने एक डब्बे में आपको क्लोज करना होता है कि ताकि फिर वो सारा मलबा, नाउ आई हैव टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी वो इमरान रियाज खान ने चवल मारी थी वो 1902 के अंदर, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें. आई मीन अगर आप That's इनफ absurd. बैक ट्रैक करें, एक बंदे का 30 साल का किसी भी इंडस्ट्री का करियर हो, सहाफत, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, कुछ भी, आप डिग करते रहेंगे, स्टफ विल कम अप. ठीक है, इट इज़ ह्यूमन नेचर. आई थिंक हमें ये सोचना चाहिए कि बंदा अपने आप को आज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. मुझे तब भी नहीं समझ आता था जब लोग मुशर्रफ दौर में साबित करते थे कि नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के सही फ़ैन हैं, एंड आई वाज लाइक अच्छा, आज भी समझ नहीं आता कि खान साहब जमहूरियत के फ़ैन हैं या नहीं. ये बहस इरेलीवेंट है. ठीक है, जो आपको इस वक्त में, तू एक रेडी वाले के पास जाता है, वो तो छल्ली बेच रहा है, तू जितना मर्जी गए तो सुशी नहीं देगा, छल्ली देगा. ठीक है, अब सारे सियासतदान छल्ली बेच रहे हैं. ठीक है, तो तूने छल्ली खरीदनी है, तू चुन ले, तो जिससे भी छल्ली खरीदनी है, क्या फ़र्क पड़ता है. इसको पर्सनलाइज करना आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिक था मॉडर्न नेशन स्टेट के सिस्टम का, टू मेक यू बिलीव के इट मैटर्स. ऑफ कोर्स अभी वो मतीउल्लाह जान साहब ने इमरान खान की ना राइट आफ्टर ही गॉट आउस्टेड वो एक वीडियो लगाई हुई थी, कोई लाहौर के अंदर खिताब था, वो खिताब कर रहे थे कि मैंने न्यूट्रल्स को कहा कि तुम शहबाज शरीफ को क्यों लेकर आए हो, इसके ऊपर तो इतने अरब रुपए का केस है, और इसके जो इसका भाई है उसने तो फिर अपनी बेटी को यूज़ किया, ये तो डायरेक्ट इम्प्लीकेट होता है, ये और इसका बेटा. द फैक्ट दैट ही वाज सेइंग टू द न्यूट्रल्स कि तुम इसको लेकर आए हो और तुम इसको ना लेकर आ तुम इसकी बजाय मुझे ले आओ, तो दैट वुड बी लाइक. मसला पता है क्या है, हमारी इसमें डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई है कि हमारी एक डिप्लोमेटिक विन हुई है, और अब अगर हम नेशनल लेवल पे या फॉरेन लेवल पे हम उस पर तनकीद करते हैं तो हम गद्दार हैं या नहीं है. डिबेट यही हो रही है ना. आज 10 अप्रैल है, आज के दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, आज ही के दिन ये गवर्नमेंट बनी थी, पीडीएम, और फिर इलेक्शन करवाए इसी गवर्नमेंट ने, और अब ये दोबारा गवर्नमेंट बन गई हैं. ठीक है, इनसे पहले बंदा ये पूछे कि आप लेजिट हो या नहीं हो. अच्छा देखो, अब पता क्या ऐसे ही है,
जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। क्योंकि इसको फील हुआ कि पीटीआई बैशिंग हो रही है, इसने पूरा इशू मेरा दूसरा पूरा लगता है कि हम इतने मंदबुद्धि हैं, मेरा पूरा एंगल तो ले लें। हाँ, दे दे। फिर हमने बात की एक सहाफ़ी की जो बहुत ज़्यादा, इनका माइक बंद कर। फिर हमने सहाफ़ी की बात की जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। जुलाई में उनका अकाउंट हम बंद करते हैं। इस्लामाबाद कोर्ट के एक फैसले के थ्रू 27 अकाउंट बंद किए जाते हैं जर्नलिस्ट के। इसमें असद का भी हुआ था, इसमें असली तूर का भी हुआ था। अच्छा। फिर उन्हीं की एक और कोर्ट, इस्लामाबाद की एक और कोर्ट जो है, वो अगले दिन उन सब के अकाउंट्स बहाल करवा देती है। ये जिन साहब की नाम लिया मतीउल्लाह जान का, इन पे फिर फर्द जुर्म लगती है। इन पे फिर एक केस बिल्ड होता है 246 ग्राम्स का आइस का। जब ये कवरेज कर रहे थे इसी रियासत की कुछ इस तरह की अट्रॉसिटीज़ जो इनकी जानिब से की गई थी 26 नवंबर को धरने की। फिर जिस दिन इन पे फर्द जुर्म लगनी थी, वो आइस की जब रिपोर्ट आती है फोरेंसिक की, तो वो जाली निकल आती है। नहीं, व्हाट इज योर पॉइंट? मैं ऐसे एग्री करता हूं। मसला ये है कि जब आप स्टेट को किसी भी चीज़ पे तनकीद करो तो वो कह देते हैं गद्दार हो। अच्छा, so it's not आप किसी एक चीज़ पे तनकीद करो वो बनता है, मगर यहाँ पे स्टेट का मसला ये है कि या हुकूमत का या एस्टैब्लिशमेंट का या स्टेट का, कि आप किसी भी चीज़ पे तनकीद करोगे तो आप गद्दार हो। परसों बिजली 1.43 महंगी हो गई है, मैं तनकीद करूँगा, मैं गद्दार हूँ। नहीं, तुम तो गद्दार हो। हाँ, मतलब इस दफ्तर में सलमान को यकीन है, मुझे यकीन है, साथ को यकीन है, बिकॉज लाइक साथ ने अपना रेट 8 लाख महीना रखा था, एस्टैब्लिशमेंट का ठीक है, मैंने 5 लाख रखा था, एस्टैब्लिशमेंट का नहीं ठीक है, लाख रुपए वाली पार्टी 8 लाख रुपया, तो इकट्ठे देखे ना पैसे। नहीं, आई थिंक मेरे बात ये कर रहा है कि जो गोल पोस्ट है गद्दारी का, वो इतना क्विकली शिफ्ट होता है कि यू कैन बी गद्दार एट एनी टाइम। ठीक है, आप किसी भी बात, यू आर एक्चुअली राइट, बिकॉज जब आपको याद है जब बिजली एकदम स्पाइक की थी तो पूरी दुनिया बैठ के तबसरा कर रही थी कि बिजली कारखानों में असल में क्या होता है। तो पहले प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ये गद्दारी है मुल्क से। अच्छा, मजे की बात ये सॉरी नहीं, लाइक आप जी मजे की बात ये है कि इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी 2 चीज़ों पे चल रही है। पहले जो वॉर अभी ख़त्म हुई है या उसमें ब्रेक आया, तो हमारी डिप्लोमेसी ये चल रही है कि हमने क्या रोल प्ले किया है। और जब ये जंग चल रही थी और पेट्रोल का क्राइसिस था, तो हमारी एक और डिप्लोमेसी चल रही थी। आर्टिकल्स आपने शायद पढ़े होंगे कि पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस एनर्जी का इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि सोलर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हमारी जो एनर्जी शॉर्टेज है वो तो पूरी हो जाएगी। दैट इज़ द पॉइंट कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा भी ना किसी प्लान के तहत नहीं होता। प्रोपेगेंडा क्या है? मन का वहम, कोई भी कर सकता है। पॉलिसी भी ऐसी है। हाँ, पॉलिसी भी ऐसी है। पर आई थिंक ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि गद्दारी का गोल पोस्ट बहुत क्विकली चेंज होता है। मेरे ख्याल है पिछले 5 साल में ना जितने सारे बड़े सहाफ़ी हैं, बिटवीन पीटीआई टू टुडे जितने सहाफ़ी हैं, वो गद्दार भी रह चुके हैं, मुल्क दुश्मन भी रह चुके हैं, और वो मुहिब वतन भी रह चुके हैं। ठीक है, एट सम वे। अब जब ज़्यादा मंसूर अली खान के इंटरव्यू लीक हुआ था हमारी नवाज साथ, आई वाज श्योर कि इसके बाद गद्दारी का फतवा आ जाएगा। हबीब साहब डेली, जब हबीब अकरम साहब जब दुनिया टीवी में थे ना, तो वो डेली अपने प्रोग्राम के जो स्लॉट होता था जिसमें इमरान खान पे तनकीद होनी होती थी, तो उसमें वो कहते थे कि यार इनको कोई FA की इकनॉमिक्स की किताब पढ़ाए। और फिर यही जो सहाफ़ी थे ये बाद में अब PTI के खिलाफ करते हैं कि इनसे अच्छी कोई जमात नहीं थी, बिकॉज उनका नेरेटिव टोटली इस साइड पे शिफ्ट हो गया। नेरेटिव नहीं शिफ्ट हुआ, अगेन अब यहाँ पे वो अगला स्टेप आता है। ये गोल पोस्ट मूव क्यों होता है आपके से? नहीं, मैं इज़ एक्चुअली क्वाइट सिंपल। ये गोल पोस्ट इसलिए मूव होता है कि सरकार एक पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी के प्रोपेगेंडा टूल्स बनाती है, फिर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और सब पैसा लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई TV चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इससे फ्री है। ठीक,
जिसका मतलब ये है कि एट सम पॉइंट इन टाइम आपने सरकार की टाउटी करनी है एंड एट सम पॉइंट इन टाइम आपने उनकी तनकीद करनी है। ये कैट एंड माउस गेम है। अब इस कैट एंड माउस गेम में कुछ लोग ज़्यादा गलूव कर जाते हैं पैसों की तरफ, कुछ लोग गलूव कर जाते हैं बेइज्जती की तरफ, और उसके मुताबिक चीज़ होती है। बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक मूव की है ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट की है। आपके इरशाद भट्टी साहब हैं, उन्होंने साहिल अदीम से इंटरव्यू में पूछा था, क्योंकि साहिल अदीम ने कहा था कि आप बंदूकें इसराइल की तरफ करें। उन्होंने कहा था ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो आपको अभी मिला है ये आम चूपा नाश्ते मिला है। या ये आपने बंदूकें इंडिया की तरफ सीधी की, तो उनके जहाज़ गिराए, दुनिया का नहीं यार इन्हों की सुननी पड़ेगी। वो ये एक और कुछ साहब थे है ना, वो एक और साहब कहते होते थे कि आपका जहाज़ तो जो F-16 है वो तो जा ही नहीं सकता इंडिया की तरफ। याद है वो भी एक साहब थे, इंडिया की तरफ नहीं जा सकता अच्छा वो। वैसे हम क्योंकि हमने मतलब हमने हमने मुआहदा किया हुआ है अमेरिका से। ये F-16 किसने कहा था? नाम ले, मुझे एक्चुअली याद हसन है। अली। हसन अलियास ने कहा था। यार मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूँ। हम सब आर नॉट इन द इनर सर्कल इंक्लूडिंग हसन अलियास, टू बी फ्रैंक। इनर सर्कल इज मे बी 10 people, 15 people, 10-15 मैक्सिमम 20 पीपल या मैक्सिमम 20। अब वो 20 लोग एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं डिटरमिन करता है हमारे मुल्क में क्या होता है, एंड दैट इज़ अनफेयर। बहस डेमोक्रेसी की है ही ये। अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं मेरे पता है, इज अटर नॉनसेंस। या ठीक, हमने इंडिया की तरफ बंदूकें सीधी की और हमने इजराइल और अमेरिका की तरफ सिर्फ मामलात सीधे किए तो इजराइल की फट के हाथ में आ गई थी। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की है तो वहाँ चीखें आपको आवाज़ आ रही है। इन्हीं ख्वाजा आसिफ ने वेडनेसडे को आज शाजिब खानजादा के शो में यूएई के खुलाबे पढ़े हैं और ये भी बताया कि मैंने 17 साल पहले जॉब की थी। वो तो मेरे शाही खानदान के साथ अच्छे राब्ते नहीं, हैं। मैं बड़ा बता ये रहा हूँ, बड़ा है, फिट सर सीन है। बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान एक बहुत गलत गेम, और ये जेन्युइन क्रिटिक है, पाकिस्तान एक स्टूपिड गेम खेल रहा है। ठीक है, यूएई वैसल स्टेट है इसराइल का, अब आप वो वापस नहीं कर सकते। आप उनका इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने अभी तक रजिस्ट किया हुआ है, तो सऊदी आपकी टर्क ईरान अलायंस बनती है, उसमें यूएई नहीं बनता। आपको यूएई लेट गो करना पड़ता है। ठीक है, ये यूएई लेट गो क्यों नहीं करना चाहते हैं, और उसमें ज़ाती मफादात भी आते हैं। यूएई हमारे पॉलिटिशियंस का और एलीट लोगों का ब्लैक मनी सेफ हेवन बना है। जी ठीक, ये वो वजह है, यही वो वजह है जो हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ज़्यादा पुतक से मना करती है और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी। हमें किसी जगह पे तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एट फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, और रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुबई बन गया है वैसल स्टेट इजराइल का। इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने $200 बिलियन पार्क किया हुआ है दुबई में, वो दुबई को इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, आपको मारने के लिए। ईरान की बारी तो हमें हीट फील होगी ना, हमें समझ आएगा नहीं नहीं भाई ये कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहता हूँ पीस डील नहीं भी होती, द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को टेबल पे ला सकता है, क्या शो करता है पावर, ये यूएन नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर कोई भी सका। नहीं कर सका। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लोकल पॉलिटिक्स जो इनिशियल हमारा मुद्दा था जिसको हम डिस्कस करना था, आई एक्चुअली थिंक के द करंट गवर्नमेंट इज दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट दे विल एवर बी। हाँ कि इंडिया के भी आपने मुंह बंद किया हुआ है, चाइना को भी नज़र आ गया कि भाई ये पार्टनर ठीक है। अमेरिका तो नाम लेता है तो दो भाइयों का इकट्ठे लेता है, मगर वो पूरे निज़ाम को रबर स्टैम्प दे देते हैं। सो आई थिंक PTI हैज़ बीन बाय सम मनूवरिंग, some PTI failures, and some I would say Pakistan global dominance reached the point के now they are stuck. now they They have can do become nothing. irrelevant। और कल मुलाकात भी हुई है सलमान सफदर की परसों, Yes, परसों मुलाकात हुई है। और ये काफ़ी अर्से बाद हुई थी, और ये वही सलमान सफदर 4 महीने जिन्होंने बाद। रिपोर्ट दी थी 4 महीने खान बाद के मुलाकात आखिर हुई है। मुझे लगता है ये स्टेट एजेंट हैं, इनको शायद यूज़ किया गया और पैगाम देने के लिए कि Of at सर- this point सारा पाकिस्तान स्टेट एजेंट है और नहीं भी है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप पॉलिटिक्स में 20 साल से हैं, आप सरकारी वकालत में हैं 10-15 साल से, आप बार के इलेक्शन लड़ते हैं, यू हैव बीन अप्रोच्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से। ठीक है, Yeah. तो यू हैव एट सम पॉइंट वर्कड फॉर देम और अग्रीड विद देम, और यू डू यूज देम फॉर इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस। हमारी पूरी एलीट करती है यार। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बिजनेस जो डीप स्टेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। आई डोंट थिंक उनके गवर्नमेंट में मरासम नहीं होते, सबके होते। सो द आइडिया कि यार ये एजेंट है कि नहीं इज़ अ मूड क्वेश्चन। मतलब मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि आज जो तनकीद कर रहे हैं रियासत की, वो एक ज़माने में उनके ही सहाफ़ी दोस्त कहते थे ये रियासत के एजेंट है। Yeah. ठीक है, एंड द The tables रियलिटी have इज flipped. नोबडी इज़ 007, कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है। रियासत सबको यूज एंड अब्यूज़ करती है। आपकी ज़रूरत है ठीक है, आपको नहीं ज़रूरत है आप फारग है। ठीक, इस पैराडाइम के अंदर हमें ये ट्रांजैक्शन बंद करनी पड़ेगी कि यार हमने रियासत के साथ ये रिश्ता ही नहीं रखना, यू नॉट कीप दिस रिलेशनशिप। और उसके लिए आई थिंक PTI मेड अ फंडामेंटल मिस्टेक।
उनको पार्लियामेंट्री स्पेसेस ऑक्यूपाई करके अपनी सारी मूवमेंट पार्लियामेंट्स में करनी चाहिए थी और पॉलिटिशियंस को कायल करना चाहिए था। जिस तरह, क्योंकि नून लीग ने बड़ी स्मार्ट हरकत की थी, उन्होंने दोनों काम इकट्ठे किए थे। वो पार्लियामेंट में भी रहे थे और वो बैक चैनल भी कर रहे थे। तो पीटीआई को पार्लियामेंट में रहता है, पीटीआई की पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं डू यू थिंक पीटीआई वाज स्टूपिड एंड न्यू टू द गेम? नो, लीडर जेल में। नहीं उस वक्त की बात कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले की। मतलब राइट वो तो आफ्टर उसी दिन पता चल गया था जब सेनेट की सीट आपके राइट मैं बात कर रहा हूँ गिलानी साहब जीत गए थे पोस्ट 2021 में। 2024। मैं अच्छा आई एम नॉट टॉकिंग प्री। जब तक इमरान खान बाहर है ना, उसकी इतनी बड़ी पुल है कि बगावत इज एन एक्चुअल ऑप्शन। ये बात सच्चाई है। आई डोंट थिंक आप इमेजिन करें कि इमरान खान जिस दिन पहले दिन जेल गया है तो पाकिस्तान बंद हो गया था, बंद वर्चुअली बंद था। लाइक नोमी वाली बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आप कवरेज नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी कवरेज आपको हुई। याद है इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचा था? आई नो अगर इमरान खान वहाँ से वापस नाम मुड़ता तो ये इस्लामाबाद, 26 वो नवंबर वजीराबाद तो गोली क्यों वाला मुड़ा था वाकया। वापस? सवाल मतलब ये है ना कि खान साहब गोली भी लग गई कन्विंस नहीं थे कि थी। मैंने ये रास्ता लेना या वो रास्ता What लेना। I am saying is जब तक खान खान साहब साहब तो ब्रदर, आप मेरा प्रेमिस नहीं समझे। You have attached a moral judgment to what I have said. I agree with you. खान साहब वहाँ से इसलिए हटे, उनको लगा था कि मेरे लिए एस्टैब्लिशमेंट रूम बनाएगी। What I am saying is कि but the actual threat of बगावत always exists जब इमरान खान है, श्योर because he is popular enough। सही है, हाँ। ठीक है। स्पेशली एक सूबे में तो वो है, एक हाँ, सूबे में और मेनलैंड पंजाब और एक सूबे में और मेनलैंड पंजाब में ये बेल्ट उसके पास है। नॉट एट ऑल। अगर इमरान खान को आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उतार दें, उतार दो। आप कहीं भी उसको उतार दें, वो सबसे मकबूल है। ये एक हाँ ये नहीं एक- मकबूल इस नहीं, हद तक कि लोग जान दे देंगे और सिस्टम मैं तलपट कहता कर हूँ देंगे। मकबूल इस हद तक है कि लोग जान भी दे देंगे, लोग सिस्टम आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पीपल। I think you alhamdulillah and I alhamdulillah live in a place where you don't have to make these choices, या right? श्योर But most of Pakistan makes these choices every day. You have no idea कि इमरान खान रेंट फ्री कितने लोगों के दिलों में रहता है और कितने लोगों के दिमागों में रहता है। ठीक है। या इट इज़ एक्चुअली absurd। अगर इमरान खान को वाकई फॉर्म 45 देखते हुए 3 करोड़ से ज़्यादा वोट मिला है, दिस मीन्स कि लगभग अगर फैमिलीज आप क्यूमुलेट करें और 6 करोड़ फैमिलीज हैं पाकिस्तान इट में। इज़ ह्यूज। ये छोटा मोटी बात नहीं है। और आपको बगावत के लिए 3 करोड़ नहीं चाहिए होते। ठीक। ही हैड दैट पोटेंशियल। इमरान खान का जो आखिरी जलसा था बड़ा, मैंने वो पर्सनली अटेंड किया था, कौन सा वाला था? लाहौर वाला। ठीक है। आफ्टर द वोट ऑफ 2011 जी नहीं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वोट ऑफ नो और कॉन्फिडेंस मैं गया था देखने के लिए, ठीक और मैं है। नून लीग के जलसे में भी गया था देखने के लिए। वो कबूतर वाला, आपने नून लीग का उस कबूतर वाला जमाने देखा था? में मरियम नवाज साहिबा का कबूतर वाला जलसा देखा था? आप उसको थर्टी की तरफ लेके जा रहे हो, पर रियलिटी ये है कि वो थ्रेट एग्जिस्ट करती थी। वो थ्रेट खत्म हो जाती है जब इमरान खान जेल जाता है। देयर इज नोबडी इन दिस पार्टी जो ये कर सकता है। Sure, लेकिन बंदा मुझे ही ऐसा है लगता कि है पार्टी मुझे है ऐसा लगता है ये मुझे ऐसा लगता है कि लूजिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एंडिंग अप इन जेल, बहुत सारा सफ़र अगर 50% एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाया तो 50% इमरान खान ने खुद भी तय किया। खुद भी किया। आई डोंट थिंक बैड पॉलिटिकल मनूवर्स कर करके I don't कि know, मैं हुकूमतें गिरा देता हूँ but they're not bad political maneuvers. They were. They are establishment maneuvers. So for example, establishment, अगर इमरान खान साहब सच्चे जमहूरी होते Yeah. तो इमरान तो there is no, what you have to understand is कि democracy in Pakistan is whatever the sitting government says it is. There is no like this is democracy. एक ढांचा है। लाइक अमेरिकन डेमोक्रेसी का ये ढांचा है। आप ढांचे से बाहर जाएंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का ढांचा यूके में फ़र्क है, फ्रांस में फ़र्क है, आपने कल जर्मनी परसों में बात फ़र्क की है। थी ना, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सबसे अच्छी ऑपोजिशन हमेशा डिफाइन करती है। जी जी, उनको सारे रूल्स याद आ जाते हैं। तो जब इमरान साहब गवर्नमेंट में थे, जो उन्होंने चले जब जरदारी साहब गवर्नमेंट में थे, उन्होंने डेमोक्रेसी क्या डिफाइन की थी। जब नून लीग थी, उन्होंने क्या डिफाइन की थी। खान साहब है, उन्होंने रीडिफाइन कर दी। पीडीएम 1 ने कहा आप सब गलत है, ये असली डेफिनेशन है। पीडीएम 2 ने कहा एक्चुअली डेमोक्रेसी होती के नहीं साथ हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड होता होती है। तो नहीं है ये है। डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी, सो हम जब ये बात करते हैं कि आपने जमहूरी असूल तोड़े हैं, व्हाट इज जमहूरी असूल अदर देन इलेक्शन? मैं जमहूरियत की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट पासिंग अ मोरल जजमेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हें वो गेम नहीं खेलनी है जो गेम परफेक्ट कर चुके थे शहबाज शरीफ Of course, because मैं ये बात कर रहा हूँ। because इमरान खान साहब from 2011 to the time अदम एतमाद होता है, 22 very strongly believe that he is the only option या because he was told this. Everybody, multiple generals, IS high chiefs, you are the only option. So if you truly you believe believe, if you're the truly option, oh यार रुक जाएं. आई नो Why do you think Nawaz Sharif was so pissed off 2017 में उसको निकाला है? काम तो हो रहा है, सही तो काम कर रहा He truly believed he's the Yeah. Nawaz Sharif actually even with Musharraf believed के what is he doing? है। मुल्क व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? नहीं, मुल्क तो तरक्की रॉन्ग नहीं, मुल्क तरक्की कर रहा है।
ही इज he हर्ट, still does not ही इज believe. हर्ट। देखो बात ये है, बयान दिया उन्होंने कि डिप्लोमेटिक विन है हमारी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो Of course. होना चाहिए, ये एक्चुअली है। गेटिंग टू द टेबल इज वन विन, इफ वी आर सक्सेसफुल इन अ पीस डील तो फिर तो भाई गेम ही चेंज हो जाती है। अगर बिकॉज अगर कोई एग्रीमेंट निकल आता है वो और जंग बंद हो जाती है ईरान नॉर्मलाइजेशन होती इन है लिटरल टर्म, हमारे लिए बहुत फायदा है। और सर हम हमारी इकॉनमी बहुत तो ज़्यादा छत पे चढ़ अच्छी जाएंगे। survive हो सकती छत पे ईरान नॉर्मलाइजेशन और सैंक्शंस खत्म होती है तो पाकिस्तान कैन एक्चुअली मेक दैट पाइपलाइन। या ठीक है, इट इज इकोनॉमिकली गेम चेंजिंग, हाँ, और लाइक इट इज लेस गेम चेंजिंग देन सीपेक CPEC, बट स्टिल जी। अप देयर। मतलब अगर पेट्रोल आना शुरू हो जाए लीगली और मतलब वहाँ पे 8 रुपये लीटर है, यहाँ पे चाहे 100 रुपये भी हो जाए 100 छोड़, नहीं, मैं सोचें 200 अगर- करने को हाँ, तैयार हूँ। सोचें सरकार अगर- तू भी ले, अगर टैक्स इसी ले, टाइम- लगा सेल ड्यूटी, तेरा भाई देगा ये सेल देखें, ड्यूटी, अगर ऐसी इसी की तैसी टाइम- लोग। लेवी 160 होगी, आप तू ये बोल देखें ना, बस 160 होगी लेवी, इसी टाइम सारा अगर खर्चा हमारा- उतारेंगे अभी। या बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। मुझे नहीं लगता कि हमारी इस स्टेट साल इतना हमने बड़ा तकरीबन 7,000 नो, बिकॉज पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन पैकेज अगर होता है इज के ईरान पे सैंक्शंस हटेंगी, दैट फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट द पॉइंट्स, न्यूक्लियर इनरिचमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सैंक्शंस, रिकंस्ट्रक्शन, राइट, ये रफली एंड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये 4-5 अगर इन सारों पे गिव और टेक होता है, वन थिंग दैट ईरान विल 100% टेक अवे फ्रॉम दिस इज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज ट्रेड Sanction sanctions. relief. 100%. Trade sanction relief means you can trade with them, and if you can trade with them, game change. And even if, let's say, the trade is not official, क्या कहते हैं, अगर ईरान हमारे लिए खुल जाता है फॉर बिजनेस, वी हैव नाउ अ परचेजर फॉर ऑल द शिट वी वर मेकिंग फॉर अफगानिस्तान। हमारा आलू, हमारी गंदम, हमारा चावल इतना महंगा क्यों हो रहा था 5-6 साल से? अफगानिस्तान जाता था, आपने बंद कर दिया है, अब से तबाह हो गए। ठीक है, इंडस्ट्रियाँ, सारा ईरान जा सकता है। तो पाकिस्तान, हमने इंडिया की ट्रेड बंद की हुई है और उनके साथ हम कर भी नहीं सकते, हम उनसे बहुत पीछे हैं चीज़ों में। उनकी एवरेज किले में 80 मन निकलती है गंदम, 80 से 100 मन, हमारी निकलती है 45। वी कांट कम्पीट, बट कंपेयर टू अफगानिस्तान, ईरान, हम तो किंग हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। वो क्या बात है इनकी, इनका तो खाना भी है, हर चीज़ बनती है जी, हमें सस्ती भी दे सकते हैं, लेबर भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये 9 करोड़ आबादी है ईरान की, अफगानिस्तान की कितनी है? 2-3 करोड़ है, ठीक है, हमारी 25 करोड़ है, तो ये बहुत लुक्रेटिव है। तो एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ ईरान इज एक्चुअली बेनिफिशियल, अभी नहीं, हमेशा से। इसलिए पाइपलाइन हम कब से सोच रहे हैं बनाने की, कब से 1950s पे 1995 There you फिर go. 2010। देयर यू गो। और अगर ईरान की नॉर्मलाइजेशन होती है तो चाइना ईरान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, या चाह बहार के बाद। सो चाइना के जरिए पर हम भी करेंगे। आपका सीपेक और ईरान बहाल होता है, आप बहुत तेजी से तरक्की कर सकते द प्रॉब्लम सीपेक तो इज डेड, सीपेक इज डेड। नहीं, सीपेक को आपकी तो वहाँ production हो जाके सकती उन्होंने है। मारा है कि आई डोंट सी इट सर्वाइविंग। आई थिंक चाइना इंटरेस्टेड नहीं होगा इस टाइम, व्हाई हैं। ऑल द रोड्स हैव बीन मेड, पोर्ट तैयार हो गया, सो व्हाई वुड दे नॉट बी इंटरेस्टेड? बिकॉज ऑफ चाबहार। नहीं, एक जगह 12 बर्थ हैं, एक जगह 120 बर्थ हैं, बट स्टिल आई बट स्टिल व्हाट? और गवादर में तो वैसे भी उनका मतलब स्टेक है। दिस आइडिया दैट चाइना इज पिस्ड ऑफ विद यू और वो सीपेक पे काम नहीं करना चाह रहे। ट्रस्ट तो लूज हुआ ना चाइना का कि उन्होंने ऑफ कोर्स, इन्वेस्टमेंट किया और सारा कुछ डू यू थिंक जब चाइना ने इन्वेस्टमेंट की चाह बहार में और ईरान ने इंडिया से पैसे ले लिए तब ट्रस्ट लूज नहीं हुआ? या ग्लोबल पैराडाइम रीडिफाइन हो रहा है। इस अब पाकिस्तान एंड चाइना आर वर्किंग सो क्लोजली टुगेदर इन इंटेलिजेंस एंड क्या कहते हैं इन कंबाइंड डिफेंस, या तो वो इशू नहीं है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में कई जगह धचके लगाए हैं अमेरिका और इसराइल ने। वो कलेक्टिव इम्पैक्ट था कि चाइना स्लो डाउन हुआ है, उसमें पाकिस्तान की कुछ ऐसी गलतियां थी कि हमने हर चीज़ बना ली है, अब सिर्फ माल आना है। या हमने वहाँ पे देखे, चाह बहार में भी रोड नेटवर्क बनना है फ्रॉम अफगानिस्तान डाउन, पाकिस्तान में तो बना हुआ है। हमने वहाँ पे मिस्टेक की जहाँ करनी बनती नहीं थी कि भाई अब हर चीज़ तैयार हो गया, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बन गई, अब इसमें रहना है। हम कहें नहीं यार, हम इसमें रहेंगे नहीं, अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, भाई बिल्डिंग में रह लो, रह के सैंक्शन ले लो, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि जो मनी फ्लो होना है वो इनसेन है। तो वो है, तो हमारा वहाँ रिवाइव हो सकता है। बट अगेन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे अभी स्टेप्स हैं और रिपीटेडली पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही स्टेप्स ले, ये तो हमने कभी देखना हमारी history आपका में मतलब Strait of उन्होंने Hormuz, बहुत ज़्यादा आपका- अच्छे से उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लंडर ऑन टेबल होता है, लाइक I think ना हो तो फिर मैंने नजर उतारनी आपका चाहिए। Strait of लग जाती Hormuz बंद हुआ है ना, हाँ। तो जो पोर्ट कासिम है उसने जितने भी कंटेनर्स या शिपमेंट्स को पुल इन की है, वो 2025 में इतनी टोटल नहीं हुई जितनी एक महीने में उन्होंने कर ली है भाई आप सारी ट्रेड। जो यूएई का पोर्ट है, दैट हैज़ रूइंड बिजनेस फॉर कराची पोर्ट, जी, तो कन्फर्म। ठीक है। डिस्पाइट दिस हमारे सियासतदान, हमारे कारोबारी लोग, इवन कराची के लोग जाके दुबई में प्रॉपर्टियाँ लेते हैं।
यस ठीक है, इट इज़ बिकॉज यू हैव बीन फेड अ साइकोसिस। पहले आपको साइकोसिस पढ़ाया गया कि दी वेस्ट इज़ बेटर देन यू, उनकी तहजीब बेटर है, मौलवियों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आपको बताया गया यूएई इज़ बेटर देन यू, वो पढ़ाना शुरू कर दिया गया। हमें एहसास कमतरी में रखा जाता है। ये पहली 2 मूव्स हुई हैं विद इन 1 ईयर, जहाँ पे हमने दुनिया का अच्छा है यार फिर ज़रा हमारे साथ तमीज़ से बात किया करो, ऐसा हमारे साथ ना तमीज़ से बात करो, आंखें नीचे डायरेक्ट नहीं देखना, क्योंकि इंडिया, इसराइल और अमेरिका का जो कलेक्टिव वॉल्यूम है ना प्रोपेगेंडा का, वो नंबर अबसर्ड है। पूरा का पूरा बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा ये करता है, उनके पेड अकाउंट्स ये करते हैं, उनके थिंक टैंक्स करते हैं, दीज आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका करता है, इसराइल करता है। हमारे कुल मिला के सारे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा टूल्स का बजट करें तो शायद $1 बिलियन भी ना बने, शायद को 200, 250, 300 मिलियन डॉलर के करीब होगा। ठीक है, तो हमारे लोग उससे माइल हो गए। बेसिकली आपका जो एवरेज बच्चा है वो इतना मुतासिर है इंडिया से, अमेरिका से, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अच्छा, फिर जो आपको कल्चर के नाम पे बोगस शिट मिलती है, ठीक है, वो आपको एक और तरफ ले जाती है। हमारी आइडेंटिटी है इस्लाम, हमारी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम और आइडेंटिटी से चक्कर में चले गए तो बॉल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट ईजी हो जाता है। और यही मिशन था स्टालिन का, जब उसने दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडाइज किया था कि मुल्कों की बॉल्कनाइजेशन आसान हो जाए। यही मिशन था जब बलूचिस्तान से बच्चे उठा के लेके जाता था वहाँ पढ़ाई के लिए, उनको प्रोपेगेंडा। उसने ये इंडिया में भी किया हुआ, बाय द वे। इंडिया में भी जिन इलाकों में आप बॉल्कनाइजेशन की अटेम्प्ट्स देखते हैं वो सारे क्या हैं? सुर्खे, सारे सुर्खे हैं, सारे वो ठीक है। तो भाई आपको बड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो अप एंड रियलाइज के जो रेनबो थी वाज ऑलवेज फेक, देयर इज नथिंग। मून लैंडिंग के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मून लैंडिंग के बारे में क्या ख्याल है? यार आई डोंट स्पीक ऑन थिंग्स दैट आर नॉट रियल। I only talk about facts because facts don't care about your feelings. इतलात आ रही है कि जेडी वैंस को स्पेशल जिनाउस लेके जाया जाए ताकि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। नहीं, लाहौर तो आ ही नहीं सकता। I mean I think नूर खान एयरबेस में ही मीटिंग्स होंगी एक्चुअली। I don't think they will. नहीं, इस्लामाबाद They might move around, but I think personally the Vice President of America coming is a good thing. I think him coming for something not to do with Pakistan but to do with another country is an even better thing. The reason is because हम ये कह रहे हैं कि यार हम इतने सेफ हैं, सिक्योर हैं कि हमें कुछ हम आपको कुछ नहीं चाहिए, आ जाओ हम आपको कुछ दे सकते हैं। We can help. यार आप यकीन करें, हमने पहले रास्ता दिया। यार जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग, उसके बीच में जब IMF ने $1 बिलियन दिया है ना, मैं कहीं ना सोचूं कि यार ये क्या मुल्क है, ये क्या है? बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। हो क्या रहा है? जंग के बीच में पैसे ले लिए, जंग हो रही है, बंदे मर रहे उठा लिया हैं, हमने, परेशानी का आलम है, महंगाई हो रही है। क्लास है नहीं खुदा कर जी मेरे से पहले सर आप आ जाइए मेरी जगह पे। एंकर सर क्या बंदे मरदे पे इन्हें क्या हो रहा है? 10 दिन पे हुकूमत वाले यार बेसिकली हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को क्या इफेक्ट हुआ है, बिकॉज जंग कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, पीसी होती है कि नहीं वीडियो आउटडेट ना हो जाए, यू नो, जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि डॉलर हमारा आता रहे। यार तो वी हैव बेसिकली कंक्लूडेड के डेमोक्रेसी इज ओवर ब्रदर, ठीक है, और के PTI एंड इमरान खान नाउ हैव एज द कंक्लूजन, Imran Khan now is the choice to stay in jail or wear the same, like get the same rubber stamp that Nawaz Sharif and Benazir got by making a deal. There's no other option. Extreme way of looking at it. What do you mean? It's a binary. I think ban कुछ ideal होगा. Ban. There's somewhere in between that he maintains an aura of anti-establishment. I don't think the establishment gives you that room. They might if they play the game well, But I don't think they will. but they don't. I mean, you have to understand कि यहाँ पे establishment वैसे Imran Khan both are not rational actors. Both are not thinking No. 5 moves ahead. Yeah, Right? They are, but ना की बुना पे not Right. So I think now the binary is clearer than it was before. ठीक है, PTI की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो थ्रू स्ट्रीट मूवमेंट्स कर सके, पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है, जुडिशरी कांट डू एनीथिंग, सो यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ईदर यू स्टे इनसाइड jail, be the martyr. long enough to see yourself become the villain. No, but you So has he become the villain? The ultimate villain? I've not lived long enough yet. why would Imran Khan become the villain? He can't become the villain. He's like the hero that Gotham deserves but doesn't need. But is the one it has right now. Doesn't need anymore. Why is he running, Dad? Yeah. Because he can. Why are we chasing him? Because we have to. By the way, किसी ने You never asked me to thank you, and you never will.
तो ऑन दैट नोट गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो जितनी बातें हमने नहीं, आपको कुछ कमेंट समझाई उसके ऊपर करते हैं अगर आप ट्रम्प की जो फर्स्ट लेडी If you want to get up, हैं यार. ओके, million kids down there. अब अमान अगले 5 मिनट बेसिकली हमें बताएगा कि हम सब गलत क्यों थे और एक्चुअली क्या हो रहा है. Legitimately. गाइस, हम एपिसोड कंक्लूड करें. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. हाँ